जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रेम से बोले अन्नपूर्णा माता की जय हो। आज आप सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गया और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते जाते ब्राह्मण को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ आप चिंता ना करें, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करें। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इसी प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखने में आई। सुंदर सरोवर दिखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का ये आरंभ था। जिस शब्द की खोज करके वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन या दिन ना बने तो 1 दिन उपवास करे, या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ बढ़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाझिन को संतान मिले, मूर्खों को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी
सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या दिखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगनाएं चंवर डुलाती है। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसकी मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के पत्तों में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गया। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी है। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू उठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वह जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया
और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। लक्ष्मी माता और अलक्ष्मी की कहानी। समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी विष्णु जी को मिले। जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी एक बड़ी बहन और लक्ष्मी भी है। और सनातन धर्म में कहा गया है कि पहले बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटी बहन का विवाह होता है। आप पहले मेरी बड़ी बहन और लक्ष्मी का विवाह संपन्न कराए। तब एक उद्धालक नामक तपस्वी से विष्णु जी ने और लक्ष्मी का विवाह कर दिया। और लक्ष्मी के लाल नेत्र, दुर्बल शरीर, रूखे बाल थे, किंतु विष्णु जी के वाक्य के अनुसार उद्धालक ने उनसे विवाह किया और उन्हें अपने आश्रम ले गए। आश्रम में हवन सामग्री, वेद मंत्र, इन सब के होने के कारण लक्ष्मी को बहुत परेशानी हुई। उसने कहा, यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, जहाँ यज्ञदान आदि अतिथियों का सत्कार और पति पत्नी प्रेम से रहे, मैं वहाँ नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात लड़ाई झगड़े हो, अतिथियों का सत्कार ना होता हो, मुझे ऐसा स्थान प्रिय है। तो उद्धालक और लक्ष्मी के साथ उनके लिए निवास स्थान ढूंढने के लिए निकले और उसको एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा दिया। कहा कि जब तक मैं वापस ना लौटूं तब तक तुम यहीं पर रहना। जैसे ही कुछ समय बीत गया, लक्ष्मी वहीं बैठी रही, किंतु उद्धालक वापस नहीं आए। लक्ष्मी ने विलाप करना शुरू किया और उसका विलाप सुनकर लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि मेरी बहन किसी परेशानी में है, उसके रुदन की आवाज आ रही है। तब विष्णु जी और लक्ष्मी के पास आए और विष्णु जी ने लक्ष्मी को कहा कि पीपल का वृक्ष भी मेरा ही रूप है, तुम इसी वृक्ष पर निवास करो। अब जो तुम्हारी नित्य पूजा करेगा, तुम उनकी सब मनोकामना को पूर्ण करो। तभी से लक्ष्मी का निवास स्थान पीपल के वृक्ष पर है। विष्णु जी का स्वरूप होने के कारण और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का निवास स्थल होने के कारण पीपल का वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो।